नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। नदियां हमारे पृथ्वी की वो चीज है जिसके बिना जीवन संभव हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है। शायद यही कारण है कि नदियों को कुछ धर्मों में पूजा भी जाता है। वैसे तो नदियों से जुड़े कई रहस्य और पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आज के युग में भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपने रहस्यों से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित में डाल देती है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं हमारी दुनिया की 7 सबसे रहस्यमयी नदियों के बारे में बिना किसी देरी के। नंबर 7, खूनी खान झील नदी। दिल्ली घूमने जाएं तो खूनी नदी से रहें दूर, पानी छूते ही गायब हो जाता है इंसान। देश की राजधानी दिल्ली न सिर्फ अपने इतिहास और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है, बल्कि यहां का जायकेदार खाना भी काफी मशहूर है। लेकिन यहां कई ऐसी जगहें हैं जहां रूहानी ताकतों का कब्जा होने का दावा किया जाता है। इनमें से आपने दिल्ली कैंट रोड का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में भी सालों से ऐसे ही चर्चे हैं। खूनी नदी पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बहने वाली एक नदी है जिसके आसपास खूब हरियाली और व्यू भी शानदार है। लेकिन यह इलाका दिखने में जितना शानदार है उतना ही खतरनाक भी। इस नदी को खूनी खान झील या खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यहां के लोगों की माने तो उन्होंने इस इलाके में रात को रोने और चीखने की आवाजें सुनी हैं। आसपास नहीं दिखता कोई व्यक्ति। इस नदी और आसपास के इलाकों पर किसी आत्मा का साया है या नहीं, इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पर लोगों के मुताबिक जिस तरह से यहां आए दिन मौतें होती रहती हैं और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, उससे लोगों के दिलों में डर बैठ गया है। यही वजह है कि यहां कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। 1857 की लड़ाई से इस नदी का कनेक्शन। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नदी को खूनी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां 1857 की लड़ाई के दौरान जो भी बागी या अंग्रेज मारे जाते थे, उनकी लाशों को इस नदी में फेंक दिया जाता था। तभी से इस नदी को खूनी नदी मान लिया गया। यहां रहने वाले लोग मानते हैं कि इस खूनी नदी के पानी को जो भी छूता है उसे नदी देखते ही देखते निगल लेती है और उसकी बॉडी भी हाथ नहीं लगती। यहां अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों का दावा है कि जो लोग यहां मरते हैं उनकी आत्मा यहां आने वाले लोगों को परेशान करती हैं और जान ले लेती हैं। ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप मिस्ट्री लवर हैं और रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने और देखने का शौक है तो फिर जरूर यहां जा सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। नंबर 6, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का क्या है रहस्य? क्या आज भी रेगिस्तान में है या फिर हो गई हैं पूरी तरह से विलुप्त? अगर नदियों के रहस्य की बात आए और सरस्वती नदी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सरस्वती नदी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोधों से इसके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, लेकिन इसके पूर्ण रूप से विलुप्त होने के कारणों पर अभी भी बहस जारी है। हिंदू धर्म में नदियों का एक विशेष स्थान है। उन्हें जीवनदायिनी और पवित्र माना जाता है। गंगा, यमुना, नर्मदा की तरह ही सरस्वती नदी का भी अत्यंत महत्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जहां महाकुंभ के दौरान स्नान करने से जन्मों के पाप धुलने की मान्यता है। लेकिन जहां गंगा और यमुना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, वहीं सरस्वती नदी अदृश्य है। ये प्रश्न उठता है कि आखिर सरस्वती नदी कैसे लुप्त हो गई? क्या वह आज भी थार रेगिस्तान के नीचे बह रही है? वेदों में सरस्वती का गौरव। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर नदियों की कहानी सरस्वती से ही शुरू होती है। ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कई नदियों का वर्णन है, लेकिन एक सूक्त में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है, जिसका अर्थ है नदियों में सर्वश्रेष्ठ और पवित्रतम। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है।
धार्मिक मान्यताओं में सरस्वती नदी को गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। यह नदी सदियों से हमारी सभ्यता और विरासत का अभिन्न अंग रही है। शास्त्रों की विरासत को संजोए रखने वाली यह वही नदी है जिसके किनारे प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ। सरस्वती नदी का विलुप्त होना। सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय से माना जाता है, लेकिन इसके निशान गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक मिलते हैं। आश्चर्य की बात है कि इतनी विशाल नदी आज कुछ स्थानों पर केवल एक पतली धारा के रूप में दिखाई देती है। सरस्वती नदी के विलुप्त होने का मुख्य कारण भूगर्भीय बदलाव माना जाता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि सरस्वती नदी धरती के नीचे बहती है। थार के रेगिस्तान में हुई खोजों के दौरान मिली नदी को सरस्वती नदी का ही अवशेष माना जाता है। रामायण में भी सरस्वती का उल्लेख, वाल्मीकि रामायण में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। जब भरत कैकेय देश से अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके मार्ग में सरस्वती और गंगा नदियों को पार करने का वर्णन है। सरस्वतीयों च गंगा च युग्मेन प्रतिपद्य च उत्तरान वीरमत्स्यानाम भारुंडम प्राविशद्वनम। श्राप की कथा। सरस्वती नदी के विलुप्त होने से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि वह कलयुग के अंत तक लुप्त रहेंगी और कल की अवतार के बाद ही उनका पुण्य पृथ्वी पर आगमन होगा। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से समय के साथ होने वाले परिवर्तनों और प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को दर्शाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सरस्वती नदी का महत्व आज भी अक्षुण्ण है। यह हमारी प्राचीन विरासत और आस्था का प्रतीक है। भले ही यह नदी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना देती हो, लेकिन इसकी पवित्रता और महिमा आज भी हमारे हृदय में बसी हुई है। नंबर 5, स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की ये नदी उगलती है, सोना इकट्ठा करने बाल्टी लेकर दौड़ते हैं लोग। झारखंड में बहने वाली स्वर्णरेखा नदी से सोना निकलता है और ये लोगों की कमाई का जरिया भी बनी हुई है। दरअसल इस नदी के पानी से निकलने वाले सोने को बेचकर मिलने वाले पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब सवाल उठता है कि इस नदी में सोना आता कहां से है? झारखंड में बहने वाली स्वर्णरेखा नदी राजधानी रांची से करीबन 16 किलोमीटर दूर है। वहीं इस नदी लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के अलावा उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों से भी गुजरती है। स्वर्णरेखा और उसकी सहायक नदी करकरी में लोगों को सोने के कण मिलते हैं। लोगों का कहना है कि करकरी नदी से बहकर ही सोने के कण स्वर्णरेखा नदी में जाते हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी रहस्य बना हुआ है कि इन नदियों में सोने के कण आखिर कहां से आते हैं। भूवैज्ञानिक का कहना है कि कई चट्टानों से होकर गुजरते समय होने वाले घर्षण के कारण इस नदी में सोने के कण घुल जाते होंगे। बता दें, नदी से सोना निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। झारखंड में इस नदी के किनारे बसे इलाकों में कई लोग आपको सोने को छानते हुए दिख जाएंगे। इस काम में उनकी पीढ़ियां सदियों से लगी हुई हैं। रांची के आसपास के इलाके तमाड़ और सारंडा इलाकों से पुरुष, महिलाएं और बच्चे सुबह उठकर ही नदी से सोना निकालने के काम में लग जाते हैं, लेकिन इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। नंबर 4, अरागवी नदी, जॉर्जिया। 2 नदियां जो बहती तो साथ हैं पर मिलती नहीं। एक का पानी काला तो दूसरे का सफेद। नदियां अगर साथ बहें तो एक का पानी दूसरे में मिल ही जाता है। लेकिन आज हम आपको 2 ऐसी नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहती तो साथ साथ हैं, लेकिन उनका पानी कभी नहीं मिलता। एक की धारा सफेद है तो दूसरे की काली। देखकर आपको जादुई एहसास होगा। इसके पीछे कई तरह की कहानियां हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे जॉर्जिया की अरागवी नदी के बारे में। आखिर क्यों दोनों नदियों का पानी एक में नहीं मिलता? हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। वैसे ही जॉर्जिया में अरागवी नदी के पीछे भी सदियों पुराने कई रहस्य हैं जिसे वैज्ञानिक अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। कुछ तो आपके दिल को छू जाएंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि दोनों पानी का घनत्व और तापमान अलग अलग है, इसीलिए एक पतली दीवार बन जाती है जो पानी को मिश्रित होने से रोकता है। मगर एक कहानी के अनुसार नदियों का पानी ना मिलने के पीछे 2 बहनों की प्रेम कहानी है। दोनों नदियां गोरी
और श्यामला नाम की बहनें हैं, एक सुनहरे बालों वाली और दूसरी काले बालों वाली। दोनों को एक बहादुर शूरवीर से प्यार हो गया। बाद में उस शख्स ने गोरी बहन को चुना। काले बालों वाली बहन को लगा कि कहीं वह अपनी बहन की खुशी में बाधा न बन जाए, इसलिए उसने घाटी में छलांग लगा दी। तब से दोनों साथ में बह रही हैं। वजह कुछ भी हो, पर इस नदी को देखने में एक बार तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 3, फारसेट नदी। दुनिया की वो रहस्यमयी नदी जो अब नजर ही नहीं आती। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट की सड़कों से हर रोजाना जाने कितने लोग गुजरते हैं, लेकिन इनमें से शायद कुछ ही ये बात जानते हों कि उनके पैरों तले 170 साल पुराना एक राज छिपा है। इस जगमगाते शहर के ठीक नीचे बहती है फारसेट नदी। इस नदी के नाम पर ही इस शहर का नाम बेलफास्ट रखा गया है। बेलफास्ट की तरक्की और समृद्धि में भी इस नदी का अहम रोल है, लेकिन आज ये नदी दुनिया की नजरों से ओझल होकर खामोशी से जमीन के नीचे बहती है। आयरलैंड के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर और रिवर ऑफ बेलफास्ट हिस्ट्री के लेखक डेस ओ राइली कहते हैं कि शहर के व्यापारिक केंद्र हाई स्ट्रीट में अगर आज किसी से इस नदी के बारे में पूछा जाए तो हो सकता है कोई भी इसका जवाब ना दे पाए। आज लोग ये भूल चुके हैं कि बेलफास्ट को शहर की शक्ल में पनपने का मौका फारसेट नदी ने ही दिया था। आज जहां शहर के बड़े दौलतमंद इलाके हाई स्ट्रीट और विक्टोरिया स्ट्रीट आबाद हैं, वहां कभी रिवर लगान और फारसेट नदी का मुहाना होता था। आज यहां मशहूर सेंट जॉर्ज चर्च है, लेकिन यह चर्च भी एक प्राचीन गिरजाघर की जगह पर बनाया गया है। बताया जाता है कि 800 साल पहले श्रद्धालु यहां प्रार्थना करने आते थे। उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो फारसेट नदी सुरक्षित तौर पर पार कर लें। चूंकि इस नदी के मुहाने पर अक्सर दलदली मिट्टी जमा रहती थी और पानी का उफान तेज रहता था। जब पानी की लहरें कमजोर पड़ती थीं, तभी इसमें नावें दौड़ाई जाती थीं। 1600 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट फिरके को मानने वाले लोगों ने यहां आना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने फारसेट नदी पर घाट बनाने शुरू कर दी। हाई स्ट्रीट में आज बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन एक दौर था जब यहां जहाज चलते थे। बड़े बड़े जहाज इन घाटों पर आकर रुकते थे, जिनमें शराब, मसाले और तंबाकू लदा होता था। आबाद करने वाले को किया बर्बाद। बड़े जहाजों से सामान उतारने के बाद छोटी छोटी नौकाओं से पूरे आयरलैंड में पहुंचाया जाता था। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से जितने लोग यहां आए वो सभी व्यापारी वर्ग से थे, लिहाजा उनके यहां आने से बेलफास्ट में व्यापारिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर होने लगीं। शराब की फैक्ट्रियां, कपड़ा मिलें और अन्य फैक्ट्रियां खुलने लगीं। इन फैक्ट्रियों ने ही आगे चलकर यहां औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। 18वीं सदी के अंत तक फारसेट नदी ने ही बेलफास्ट को दुनिया का सबसे ज्यादा कपड़ा तैयार करने वाला शहर बना दिया। उस दौर में यहां की कपड़ा फैक्ट्रियों में करीब 50,000 लोग काम करते थे, जो फारसेट नदी के जरिए ही बेलफास्ट तक पहुंचते थे। इस नदी ने शहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी थी, लेकिन आज ये नदी एक गटर से ज्यादा कुछ नहीं। जिन फैक्ट्रियों को फारसेट नदी ने आबाद किया था, उन्हीं फैक्ट्रियों के कचरे ने इसे तबाह कर दिया। 19वीं सदी की शुरुआत होते होते नदी से इतनी खतरनाक बदबू आने लगी कि शहर की कमिश्नरी ने इसे पूरी तरह बंद करने का आदेश दे दिया और 1848 में 10 लाख ईंटों से नदी को दफन कर दिया गया। भले ही आज ये नदी किसी को दिखती ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये खत्म हो चुकी है। आज भी यह बहती है धरती के नीचे, लेकिन शायद गटर के रूप में। इससे पता चलता है कि हम मानव अपने लालच के लिए कैसे धीरे धीरे इस पृथ्वी के वातावरण को पूरे तरीके से नष्ट कर देंगे एक दिन। नंबर 2, द डेविल्स केटल। एक छोटे से छेद में समा जाती है आधी नदी। जानिए इस रहस्यमयी घटना को। अमेरिका का एक झरना रहस्यमयी है, जहां बने एक छेद को द डेविल्स केटल नाम से जाना जाता है। इस छेद में नदी का आधा पानी चला जाता है, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाया कि यह पानी
आखिर कहां चला जाता है? अमेरिका में सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पर मिनेसोटा में जज सीआर मैग्नेसी पार्क है। यह झरना बहुत ही खूबसूरत होने के साथ ही रहस्य से भी भरा हुआ है। इस अद्भुत झरने को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। नंबर 1, मयांतुयाकू नदी। ऐसी नदी जिसमें बहता है खौलता हुआ पानी, गलती से भी गिरने पर नहीं बचेगी जान। आपको बता दें कि यह नदी पेरू में मौजूद है। इस रहस्यमयी नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। इस नदी का नाम मयांतुयाकू नदी है। अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसकी खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थीं जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थीं, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। एक दिन वो अमेज़न के जंगलों में पहुंच गए, जहां उन्हें अपनी काल्पनिक कहानी सच होती हुई दिखी। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमयी तरीके से उबल रहा था। ये नदी करीब 7 किलोमीटर लंबी है। एक पॉइंट तक ये नदी 80 फीट तक चौड़ी हो जाती है, तो एक जगह इसकी गहराई 16 फीट तक है। रूजो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि उससे आप चाय भी बना सकते हैं। इस नदी के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों का शोध अभी भी जारी है। बावजूद इसके इस नदी का पानी हमेशा खौलता रहता है। ये प्राकृतिक रूप से गर्म नदी है, इसलिए वैज्ञानिक इसे दुनिया की सबसे बड़ी थर्मल नदी मानते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।